हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो एसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी सीरीज़ में जैसा कि हम आपके साथ में ज्योग्राफी के सेक्शंस को लेकर चल रहे हैं और ज्योग्राफी के सेक्शन में ऑलमोस्ट हमारे इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए हैं और उससे रिलेटेड आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे MCQs प्लस PYQs की सीरीज़ देखी होंगी, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है। तो आज का हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कई बार एसएससी क्वेश्चन पूछता है और ये इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि जैसे कि ऐसी योजनाएं जिनको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इंडियन डैम्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसके लिए आपकी नहर निकाली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, फ्लड्स को रोका जाता है। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कौन सी नदी पर बने हुए हैं, जहाँ से आपके एसएससी में क्वेश्चंस बनने की संभावना है। इसके थ्योरी लेक्चर्स हमने अपने ऐप पर कवर करा रहे हैं और इसकी MCQs प्रैक्टिस आज आपको हम यहाँ पर कंटिन्यूस कराने वाले हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं, अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो क्या वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, या फिर हम कहें हीराकुंड प्रोजेक्ट है, या भागरा नागल प्रोजेक्ट है, या चंबल वैली प्रोजेक्ट है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा हमारे इंडिया का कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है? तो गुजरात और राजस्थान के ऊपर बना हुआ आपका भांगड़ा एंड नागल डैम सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट माना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये कहाँ पर बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। ये सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के एरियाज में आता है। आप ये मान के चलिए, और यहीं पर हमारे एक इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर, इंपॉर्टेंट लेक है। अगर पूछा जाए कौन सी लेक वहां पर, तो गोविंद सागर लेक, इसके जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया? देखिए दो प्रोजेक्ट हैं, एक आपका शिव सुंदरम है, तो वो बिफोर इंडिया, जब आपका इंडिपेंडेंट नहीं था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और आफ्टर इंडिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आप इंडिपेंडेंट इंडिया के अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन याद रखिएगा कि जो हमारी दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, जो सबसे पहले इंडिया का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, वो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट विल बी योर करेक्ट आंसर यहाँ पर। और ये स्टेब्लिश किया गया था 1948 के अंदर। यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और ये भारत की पहली स्वतंत्र बहुउद्देशीय परियोजना थी। और यहाँ पर क्या किया गया था, मोल्डेड आफ्टर टेनेसी वैली अथॉरिटी, TBA इन US, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के तर्ज पर बनाया गया था। तो अगर TBA अथॉरिटी के ऊपर बेसिक पूछा जाए तो आप यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ही टिक करेंगे। और ये क्या करता है, कहाँ कहाँ ये कवर करता है, तो ये वेस्ट बंगाल एंड झारखंड रीजन के पार्ट को कवर करता है। और इसके ऊपर टोटल 12 डैम बनाए गए हैं, 12 डैम बनाए गए हैं, 12 8 डैम बनाए गए हैं, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम्स आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, हीराकुंड डैम, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, इज बिल्ड ऑन विच रिवर? हीराकुंड बांध जो विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है, किस नदी पर बना हुआ है? तो हमारे इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ये इस तरह की क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एसएससी में कॉमन पूछे जाते हैं। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो डैम है आपका हीराकुंड डैम, वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? तो हीराकुंड डैम जो है आपका बनाया गया है महानदी के ऊपर। महानदी के ऊपर हमें देखने को मिलता है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, संबलपुर उड़ीसा के अंदर हमें देखने को मिलता है। महानदी के ऊपर इसको बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर इसकी लेंथ की हम बात करें तो 25.8 किलोमीटर इसका मुख्य भाग, और जो इसका टोटल लेंथ और मुख्य भाग इसका जो है 4.8 किलोमीटर है। मिट्टी के बांधों सहित कुछ लंबाई इसकी टोटल अगर हम बात करें तो 25.8 यानी कि 25.8 किलोमीटर हमें देखा जाता है इसकी टोटल जो लेंथ है। और साथ ही साथ इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन के लिए इसको बिल्ड किया गया था। आपका कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर। अगला सवाल,
विच इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया एंड वंस इन द वर्ल्ड। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ग्रेविटी डैम कौन सा है। तो इंडिया में कई सारे डैम्स हैं जो कई रीजन से पर्सपेक्टिव में प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटी डैम के बारे में पूछा जाए, ग्रेविटी डैम, और यहाँ बिगेस्ट डैम के बारे में भी पूछा जाए, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हमेशा रहेगा भाखड़ा डैम जो है आपका, भाखड़ा डैम जो है वो आपका हाईएस्ट ग्रेविटी डैम माना जाता है। यानी कि ये हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन इंडिया है, 226 मीटर इसकी हाइट है और ये ऊंचाई पर भारत का सबसे सीधा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, और टेहरी डैम की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल हाईएस्ट डैम माना जाता है इंडिया का। अगर हम हाइट की बात करें तो यहां पर टेहरी डैम इंडिया का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है हमारा। ठीक है, और ग्रेविटी की बात में करें तो भाखड़ा बांध। अगला सवाल जैसे आई गया, टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन उत्तराखंड। कौन सी रिवर के ऊपर आपका टेहरी डैम जो है बना हुआ है। अब टेहरी डैम आपका 2 रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसमें हमारी एक तो पहली आ जाती है भागीरथी, अगर भागीरथी भी ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ में अगर भिलांगना भी ऑप्शन दिया गया है, अगर भागीरथी नहीं दिया गया है और भिलांगना दिया गया तब भी आप भिलांगना लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जहां पर भागीरथी और भिलांगना आपस में मिलते हैं उस जगह पर ये बांध बनाया गया है। हाईएस्ट डैम इन इंडिया, 260.5 मीटर इसकी हाइट है और ये दुनिया का सबसे कहा जाए वन ऑफ द हाईएस्ट या टॉलेस्ट डैम की कैटेगरी में ये आता है। अगला सवाल, नागा अर्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट हार्नेस विच रिवर। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो हमारा जो नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना है ये किस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर बनाई गई है। और यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छे समझिएगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर डैम हैं उनके नाम और उनके साथ साथ वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एसएससी में यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि आपका नागा अर्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो नागा अर्जुन सागर डैम आपका बनाया गया है कृष्णा रिवर के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर हमें ये देखने को मिलता है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो लोकेटेड है ये आपका कहाँ पर, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मसोनरी या मौसनरी डैम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला डैम है, यानी कि मौसनरी डैम है ये। और ये आपका इसका बुद्धिस्ट स्कॉलर नागा अर्जुन के ऊपर इसका नाम रखा गया है। जो हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर थे नागा अर्जुन, उनके ऊपर इसका नाम रखा गया है नागा अर्जुन डैम। अगला सवाल, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। सबसे ज्यादा सवाल इसी टाइप के मिलेंगे कि कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर बनाया गया है या किस रिवर के ऊपर कौन सा डैम प्रेजेंट है, टॉलेस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम कौन सा है, ग्रेविटी डैम कौन सा है, फर्स्ट डैम कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सरदार सरोवर डैम जो है आपका वो किस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर डैम, जहाँ पर सरदार सरोवर डैम की अगर हम बात करें तो नर्मदा रिवर के ऊपर हमारा सरदार सरोवर डैम बनाया गया है और ये हमारा कहाँ, गुजरात में प्रेजेंट है। और ये नियर नवागम, गुजरात के नवागम एक जगह है, वहां पर ये प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, बेनिफिट करता है 4 स्टेट्स को। इसके अंदर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान के रीजन्स आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है इन पर्टिकुलर 4 लोगों के लिए। और ये कंक्रीट, अगर हम इस पे एक फैक्ट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रैंड कुली डैम के बाद ये सेकंड ऐसा डैम है जो कंक्रीट डैम की कैटेगरी में आता है। अगला सवाल, विच 3 डैम्स आर पार्ट ऑफ द चंबल वैली प्रोजेक्ट। इंडिया में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इसको हम चंबल वैली प्रोजेक्ट कहते हैं। और उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डैम है उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे 3 डैम है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंदर में। तो यहाँ पर हमारे गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर, देखिए इनको आप याद रख सकते हैं कि सागर जहां पर लगा हो जाए वो मोस्टली आपके राजस्थान रीजन के डैम होते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डैम हैं, ये आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि राणा प्रताप हमारे राजस्थान से थे, जवाहर सागर तो ये राजस्थान में है, और इसके अलावा गांधी सागर की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। ये 3 इंपॉर्टेंट डैम आपके चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल हम देख लेते हैं, द कोसी प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट अंडरटेकिंग बिटवीन 2 कंट्रीज। जो कोसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, तो वो कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ कोसी रिवर को हम किस नाम से भी जानते हैं, ये बिहार का शोक मानी जाती है। कोसी रिवर बिहार का, इसे हम शोक कहते हैं,
सोग, यानी कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? कोसी रिवर है। तो अगर बिहार के बगल में ही क्या देखने को मिलता है हमें? नेपाल। तो ये दो कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल के द्वारा, आपस में नेपाल के बीच ये समझौता हुआ था। और कोसी नदी को ही हम सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। और ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली फ्लड कंट्रोल इरिगेशन को बिहार के अंदर सही करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो आपका नेपाल और इंडिया के बीच में आता है ये। तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू स्टेट? कौन सी दो स्टेट के बीच में तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसा कि नाम है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, ये सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती है, मल्टीपल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी ऐसी दो स्टेट हैं जिनके लिए हमारा ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका के अंदर ये आपका किस रिवर के ऊपर बनाया गया? तो जैसा इसका नाम है, तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। और तुंगभद्रा आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है? ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है। और ये क्या कहलाती है? रिजर्वॉयर कॉल्ड। यहाँ पर एक हमें लेक या जलाशय भी देखने को मिलता है जिसको हम पंपा सागर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मेनली ये सेमी अरिड डिस्ट्रिक्ट बेलारी, अगर कर्नाटका की हम बात करें, वहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है। और अनंतपुर आंध्र प्रदेश के अंदर बेलारी और अनंतपुर जिलों की सेवा में ये कार्यरत है। अगला सवाल, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। एक सवाल ये भी आ सकता है कि इंडिया की सबसे बिगेस्ट लेक कौन सी है? तो आर्टिफिशियल लेक तो वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर किस डैम के ऊपर बनी हुई हमारी क्या कहते हैं लेक है? तो यहाँ पर देखिए टेरी डैम तो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट डैम हमें देखने को मिलता है। हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है। बांगरानाव डैम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो रिहंद डैम के ऊपर हमें देखने को मिलता है। और रिहंद डैम के फॉर्मेशन से बनता है इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक, जिसको हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। और ये आपकी पिपरी सोनभद्र में प्रेजेंट है, यूपी के अंदर ये प्रेजेंट है। और ये बना हुआ है रिहंद डैम के ऊपर। और ये रिहंद जो रिहंद रिवर है, रिहंद रिवर के ऊपर बना हुआ है। और रिहंद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की ये सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल, Which of the following is the oldest river valley project in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ये जो सवाल है वो आपका इंडिपेंडेंस से पहले का है या इंडिपेंडेंस के बाद का है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं। तो अगर हम दामोदर वैली प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलेगा। अगर ये सवाल में होता कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा है, तो आपका रहता दामोदर वैली प्रोजेक्ट। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में एक डैम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसको हम शिवा समुद्रम के नाम से जानते हैं। शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट ये करीब 1902 में आपका स्टार्ट किया गया था और ये स्टेब्लिश किया गया था कर्नाटका में। और ये आपका कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ये फर्स्ट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है एशिया के अंदर। ठीक है, तो शिवा समुद्रम इज द ओल्डेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल, फरक्का बैरेज वॉज प्राइमरली बिल्ट ऑन विच पर्पस? फरक्का बैरेज मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? क्या वो फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था? क्या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक झारखंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर बनाने के लिए, या फिर इरिगेशन ऑफ ओडिशा के लिए बनाया गया था? या हम बात करें तो ये आपका बेसिकली फरक्का बैरेज जो था, फरक्का बैरेज बनाया गया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट, उसके लिए ये बनाया गया था फरक्का बैरेज। तो फरक्का बैरेज किसके ऊपर? हुगली नदी को नौगम में रखने के लिए बनाया गया था। और ये रिड्यूस करता है सिल्टेशन एंड कोलकाता पोर्ट, और कोलकाता पोर्ट की गाद को कम करता है, उसके लिए ये इसका फॉर्मेशन किया गया था। द इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन ऑन विच रिवर इन केरला? केरला के अंदर इडुकी जो आपका रिवर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो केरला के अंदर एक हमारी बहुत फेमस नदी बहती है जिसको हम पेरियार कहते हैं, उसी के ऊपर ये बनाया गया है आपका कौन सा? इडुकी डैम। और ये जो डैम है ये आपका डबल कर्वेचर आर्क डैम है, यानी कि डबल कर्वेचर है इसके डैम के फॉर्मेशन में। तो ये पेरियार रिवर के ऊपर बनाया गया है और ये बिल्ट बिटवीन कोरावान एंड
कोराती हिल्स के बीच में बनाया गया, दो हिल्स के बीच में एक आर्क टाइप का बनाया गया है ये डैम, और आर्क में भी डबल आर्क यहाँ पर यूज करी गई हैं। तो अगर डबल आर्क डैम भी पूछा जाए और कौन सी दो हिल्स के बीच में, तो कोरावन एंड कोराथी, कुरवन और कुर्थी पहाड़ियों के बीच में बना हुआ। अगर यहाँ से भी सवाल आता है कि कौन सा ऐसा डैम है जो कुरवन और कुर्थी पहाड़ियों के बीच में बना गया, तो इडुक्की डैम है। कहाँ पर? केरला के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर? पेरियार, ठीक है। और ये इंडिया का हाईएस्ट ऊंचा आर्क बांध माना जाता है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, इंडस, चिनाब या फिर रावी? तो सलाल आपकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो है वो आपका चिनाब के ऊपर प्रेजेंट है। चिनाब में भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिलता है, और ये आपकी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट इसको हम कहते हैं, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। चिनाब रिवर के ऊपर शुरुआत किया गया था, और चिनाब रिवर के ऊपर भी अभी सबसे हाईएस्ट रेलवे डैम भी बना हुआ है। ये भी आप याद रखना एज अ करंट अफेयर्स की तरह। थीन डैम ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम इन विच रिवर? कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है आपका थीन डैम, और जिसको हम रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं। तो ये जो थीन डैम है आपका वो बना हुआ है हमारा रावी रिवर के ऊपर। रावी रिवर के ऊपर हमें ये देखने को मिलता है, और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर ये देखने को मिलेगा, और नेम्ड आफ्टर लेजेंड रूलर महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर इसका नाम रखा गया है। पोंग डैम, जो ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं, कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्यास रिवर इन विच स्टेट? किस स्टेट के अंदर आपका पोंग डैम? और पोंग जो ब्यास रिवर है आपकी कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है हमें? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये डैम का फॉर्मेशन किया गया है, और ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है, वहाँ पर बनाया गया पोंग डैम। और ये आपका रिजर्वॉयर है महाराणा प्रताप सागर इस फेमस वर्ल्ड सेंचुरी जलाशय के नाम से, वहाँ पर जो जलाशय है वो फेमस है उस पर्टिकुलर डैम की वजह से। अगला सवाल, माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन ऑन विच रिवर? माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला की अगर हम बात करें तो माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना आपकी बनाई गई है बेतवा रिवर के ऊपर। बेतवा केन, ये आपकी सब गंगा की क्या है? ट्रिब्यूटरी हैं, और ये आपके यूपी के अंदर हमें मध्य प्रदेश, यूपी एंड मध्य प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये कहाँ है? बेतवा रिवर इन ललितपुर यूपी के अंदर ये बनाया गया है। तो यूपी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डैम हैं, उनके आप नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उकाई प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन गुजरात? उकाई प्रोजेक्ट परियोजना की अगर हम बात करें तो किस नदी के ऊपर प्रेजेंट है? देखिए आप एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक, इधर डैम के नाम, ठीक, और यहाँ पर रिवर के नाम या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम, और यहाँ पर आप क्या करेंगे? स्टेट। इस तरीके से एक टेबल जब बना लेंगे आप, तो आप यहाँ पर डैम लिखते जाइएगा, साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सी रिवर के ऊपर है उस रिवर का नाम, और किस स्टेट में है उस स्टेट के नाम। एक टेबल आप पूरी बना लेंगे, और वैसे भी है इसकी थ्योरी लेक्चर्स हमने अपने ऐप पर करा रखी है, और उसको में भी हमने टेबल के फॉर्म में ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। तो इससे क्या है कि आपको मैक्सिमम क्या है, रिवर और ये डैम्स के नाम यहाँ याद हो, सामने चिपका लो, रेगुलर बेसिस पे देखोगे, और इनका क्या है, इनकी कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है, इनको आपको एज इट इज़ रटना है, याद करना है, और ये अगर बार बार आप इनको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ के इनको याद कर सकते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे उकाई प्रोजेक्ट, तो उकाई प्रोजेक्ट हमारा हमें देखने को मिलता है तापी रिवर के ऊपर। तो अब ये यहाँ पर तापी रिवर में क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसको हम सरदार सरोवर के बाद मानते हैं, और इसको हम बोलते हैं बल्लभ सागर। बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, मयूराक्षी प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, विच हैज़ अ डैम नोन एज कनाडा डैम इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट? मयूराक्षी परियोजना जिसमें कनाडा बांध के नाम से जाना जाने वाला बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या झारखंड। तो ये आपका मयूराक्षी परियोजना है, ये हमारी लिंक्ड है झारखंड से। झारखंड के अंदर ये जो कनाडा डैम है वो बिल्ड किया गया है, और ये जो डैम है लोकेट है आपके दुमका एक जगह है झारखंड के अंदर, वहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है दुमका। बेनिफिट, ये वेस्ट बंगाल को प्राइमरली इरिगेशन के लिए हेल्प करता है, और इसके अलावा ये कैनेडियन असिस्टेंस 1955 में कनाडियाई सहायता से बनाया गया था, इसी पर्पज से हम इसको कनाडा डैम भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल,
मचकुंड प्रोजेक्ट ए जॉइंट वेंचर ऑफ विच टू स्टेट। देखिए कई स्टेट जो है, क्योंकि नदियां स्टेट के अलग अलग स्टेट में बहती हैं, तो दो या दो से अधिक स्टेट क्या करती हैं, आपस में मिलके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लॉन्च करती हैं। तो जब जॉइंट वेंचर की बात करी जाती है तो यहाँ पर वो दोनों स्टेट के नाम और उस पर्टिकुलर डैम की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ऐसी कुछ प्रोजेक्ट हैं उनके नाम तो आप स्पेसिफिकली याद रखिएगा जो जॉइंट वेंचर से बनाए गए हों, जॉइंट वेंचर से बनाए गए हों। तो यहाँ पर एक सवाल है कि आपका जो मंचकुंड परियोजना है वो कौन सी दो स्टेट हैं जिनकी जॉइंट वेंचर से हमें देखने को मिलती है। तो मंचकुंड परियोजना आपकी कहाँ देखने को मिलती है, हमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये दो स्टेट हैं जो इस बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो मंचकुंड रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलती है, नियर दुदुमा फॉल्स के पास, जो दुदुमा झरने के पास मंचकुंड नदी पर बना हुआ है। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1945 के बिटवीन में अर्लीस्ट मद्रास एंड उड़ीसा। 1945 में तत्कालीन मद्रास और उड़ीसा के बीच में समझौता हुआ था, उसके बेसिस पर ये डैम बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक। अगला सवाल, विच डैम इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर कौन सा ऐसा डैम है जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट है। अब जो बांग्लादेश आपका वेस्ट बंगाल के पास के एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है, और वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस एक कहा जाए डैम है, उसको हम फरक्का बैरेज के नाम से जानते हैं। तो अगर क्लोजेस्ट की बात करी जाएगी तो हम यहाँ पर फरक्का बैरेज आपका करेक्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, इट इज जस्ट 16.5 किलोमीटर फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर। पश्चिम बंगाल में स्थित ये बांग्लादेश की सीमा से मात्र 16.5 किलोमीटर दूरी पर हमें देखने को मिलता है फरक्का बैरेज। इंदिरा गांधी कैनाल ड्रॉज इन इट्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स। इंदिरा गांधी नहर अपना पानी निम्नलिखित किस बांध से प्राप्त करती है। भांगरा डैम, पोंग डैम, हरि के बैराज या फिर नागार्जुन। तो हरि के बैराज से जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी उसके बाद एक नहर निकाली गई थी, उसको नाम पर रख दिया, इंदिरा गांधी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया था इंदिरा गांधी आपकी गांधी कैनाल। और ये कहाँ से निकलती है, आपकी हरि के बैराज, हरि के बैराज से ये आपकी रिवर देखने को मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है फॉर द इरिगेशन। और ये हरि के बैराज से आपकी कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पर सतलुज नदी और ब्यास का कॉन्फ्लुएंस होता है, ये पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द इरिगेशन। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल। और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्गेस्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। अगला सवाल, राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच स्टेट। अब राणा प्रताप सागर, जहाँ पर भी आपको सागर देखने को मिले, मैंने कहा ये सागर वाले जो सारी चीज़ें रहती हैं, और राणा प्रताप तो हमारे कहाँ से थे, राजस्थान से। तो ये राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चंबल वैली प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। अगला सवाल, बगलिहर डैम सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे फेमस रिवर कौन सी बहती है, हमारी चिनाब। तो चिनाब रिवर के ऊपर ये स्थित है हमारा कौन सा, बगलियर आपका प्रोजेक्ट, या बगलियर अगर हम डैम की बात करें। रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर, चिनाब नदी के ऊपर प्रेजेंट है। ये आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है, जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके 25 MCQs हमने ज्योग्राफी सेक्शन से डिस्कस किए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन SSC में बने हैं, और आप अगर बेसिक कहा जाए तो डैम्स के नाम याद कर लेंगे, रिवर्स के नाम याद कर लेंगे, स्टेट के नाम याद कर लेंगे, तो आप काफ़ी इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको रिलेट करके नाम याद रखने हैं। पहले तो आप स्टेट फिक्स कर लीजिए कि कितनी स्टेट में एक्चुअली में डैम्स बने हुए हैं। इसके बारे में हमने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा रखा है। और जब उन स्टेट के आप नाम याद कर लेंगे तो आप उन स्टेट के अंदर देखेंगे कौन कौन से ऐसे डैम है जो प्रेजेंट हैं, और उन्हीं डैम्स के नाम, रिवर, ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख के याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।